आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी कृतिका। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है और माता का अंचल, और इसके जो लेखक है उनका नाम है शिवपूजन सहाय। तो इस चैप्टर में मतलब शिवपूजन सहाय के बचपन के बारे में बताया गया है। शॉर्टकट में थोड़ा सा ना इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। माता का अंचल जो है सो क्या है, वात्सल्य रस का पाठ है। मतलब वात्सल्य कहने का क्या मतलब है, बच्चे के साथ माता पिता का जो प्यार स्नेह होता है ना, उसे वात्सल्य रस बोलते हैं। ठीक है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के मतलब अपने बचपन के खेल तमाशे, रुचि अभिरुचि और शरारतों का वर्णन किया है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ को देख लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। मृदंग मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। तड़के प्रभात या सवेरा सुबह जल्दी उठना को भी बोलते हैं। लीलार ललाट या माथा को बोलते हैं। त्रिपुंड है एक प्रकार का तिलक जो माथे पर 3 रेखाएं और अर्धचंद्रकार जैसी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिपुंड बोलते हैं। ललाट माथे पर। उतान पीठ के बल लेटना को बोलते हैं। सान कर मिलाना लपेटना, जैसे हम लोग चावल दाल मिलाकर खाते हैं ना, तो इसे सान कर भी बोलते हैं। अफर मतलब भर पेट से अधिक खा लेना। ठौर स्थानीय अवसर को बोलते हैं। महतारी माता को बोलते हैं। तेल यहाँ सरसों के तेल से मतलब है। बोथकर सराबोर कर देना। चंदुआ छोटा समियाना। जियोनार दावत भोज को बोलते हैं। जिमने भोजन करना। अमूले आम का उगता हुआ पौधा। ओहार पर्दा के लिए डाला हुआ कपड़ा को बोलते हैं। कसोड़े मिट्टी का बना छिछला कटोरा होता है। रहड़ी अरहर दाल को बोलते हैं। अठई कुत्ते के शरीर पर चिपके रहने वाला एक तरह का कीड़ा होता है। चिरौड़ी मतलब बिनती। उसारे बरामदा को बोलते हैं। अमनिया साफ सुध को बोलते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। इसमें लेखक जो है सो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि उनका बचपन जो है उनके पिताजी के साथ किस तरह बीतता था। तो शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस पंक्ति में क्या है, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ ढोल बाजा ऐसे बजते रहता है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, तब जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ खर्चा अधिक होता है। इस पंक्ति का मतलब है। तब क्या लेखक बोलते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निपट कर नहा कर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब लेखक क्या बताते हैं कि वो अपने पिताजी के साथ ही मतलब सोया करते थे, और उनके पिताजी है बहुत सुबह ही उठ जाते थे, नहा वहा के पूजा वूजा करने लगते थे। वो केवल अपने माता के पास दूध पीने के लिए ही जाया करते थे। और पिताजी क्या करते थे ना, उन्हें तिलक लगा देते थे उनके बभूत पर। मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चंदन होता है। हम लोग धूप वगैरह जलाते हैं ना, तो उसका राख जो बच जाता है ना, तो उससे मतलब एक तरह का टीका लगा दिया जाता है, उसे बभूत बोलते हैं। ठीक है। तो उनके पिताजी क्या करते थे, उनके चौड़े लीलार मतलब माथा पे त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड जो होता है ना, एक प्रकार का तिलक होता है जो माथे पर 3 रेखाएं अंदर चंद्रकार जैसे बना देते थे। तो वो ना लेखक के ना माथे पर खूब खिलती थी, और उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, और बभूत लगाते थे तो ठीक बम भोला बन जाते थे, मतलब शिव भगवान की तरह वो बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते। और पिताजी जो थे तो ना, लेखक के पिताजी थे ना, उन्हें क्योंकि वो देखने से बम भोले तब शिव जी की तरह लगते थे, तो पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते थे। लेकिन उनका सही में भोलानाथ नाम नहीं था, उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते और अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, हम उनकी बगल में बैठ आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000
राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। अब उनके पिताजी जब पूजा करते थे तो बगल में ये बैठे रहते थे। अब पिताजी पूजा करने के बाद एक रामनामा बही मतलब एक किताब कॉपी रखे हुए थे, उसमें 1000 बार राम नाम लिखते थे और उस पोथी क्या उस लिखने के बाद क्या करते थे, पाठ करने की पोथी के साथ उसे बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोली अब फेंक कर मछली को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब उनके पिताजी क्या करते थे ना, 500 बार कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखते थे, उसे आटा की गोली में मिला लेते और गंगा नदी किनारे चल जाते थे। जब लेखक के पिताजी गंगा किनारे जाते थे तो लेखक को क्या करते थे ना, अपने कंधे पर बैठाकर लेके उन्हें भी जाते थे और जो राम नाम का जो लिखे रहते थे आटा की गोलियों वो गंगा नदी में फेंकते थे। वो मछलियों का चारा मतलब भोजन बन जाता था, मछलियाँ उसे खाती थी। और लौटते तो क्या करते ना, पेड़ों की डालियों पर बैठा के ना लेखक को झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब क्या है ना, लेखक के पिताजी थे ना, सो लेखक के साथ खेला भी करते थे। तो क्या करते थे ना, लेखक के पिताजी लेखक के साथ कुश्ती खेलते और वो शिथिल होकर मतलब जान से वो गिर जाते थे कि अब मैं मतलब तुमसे हार गया। और लेखक को लगता था कि अरे हमारे पास तो इतना ताकत है कि हम अपने पिताजी पछाड़ दे रहे हैं। तो यह कहने का क्या मतलब है, और उनके पिताजी उतान का मतलब क्या है, पीठ के बल लेट जाते थे। लेखक क्या करते थे ना, उनके वो छाती पे चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते और हाथों से मूछों को उनके पिताजी जो थे लेखक से अपनी मूछों को छुड़ाते और क्या करते, कभी अपने लेखक को भोलानाथ को चूमने लगते थे। फिर उनसे चुम्मा मांगते थे, खट्टा चुम्मा मांगते थे, एक मीठा चुम्मा मांगते थे। तो लेखक अपना बाया दाहिना गाल उनकी तरफ बारी बारी से कर देता था। कभी कभी लेखक के पिताजी ना क्या करते थे, अपना मूछ उनके गाल में गड़ा देते थे, तो लेखक झुंझलाकर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर लेखक के पिताजी बनावटी रोना रोने लगते और लेखक खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफड़ जाते, तब मैया थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे का भर मुंह कौड़ खिलाना चाहिए। अब क्या होता है ना, खाने के लिए भी लेखक जो है सो अपने पिताजी के साथ जाते थे। अपने पिताजी के साथ ही वो खाना खाते थे। तो क्या करते थे उनके पिताजी ना, फूल के एक कटोरी, पीतल ही बोल सकते हैं, उस कटोरी में ना से गोरस मतलब भात दाल सान कर खिलाते थे। खा लेते थे, मतलब अफड़ जाते। जब हम खाकर अफड़ जाते, मतलब क्या कहने का मतलब, अफड़ जाना का मतलब क्या होता है, मतलब भर पेट से भी ज़्यादा खा लेने को बोलते हैं अफड़ जाते। तो लेखक की माँ जो है सो और जिद करती थी कि हट करती थी कि और इसे खिलाना चाहिए, आप तो मतलब 4-4 दाने खिला रहे हैं बच्चा को। इससे बच्चा को क्या लगता है 4 तक की बहुत हमने खा लिया है, तो वो क्या करते हैं खाना छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे को ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, उसे बड़ा बड़ा कौर देना चाहिए। तो उनकी माता आती है अब उन्हें खिलाने के लिए, तो कैसे खिलाती है देखिए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कहने का मतलब क्या है, लेखक की माँ क्या बोल रही है, जब जब तुम बड़ा बड़ा कौर खाएगा तो बड़ा बन जाएगा, बन जाएगा, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब क्या है, स्थान, तब तुम्हें दुनिया में स्थान प्राप्त होगा। ये मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चा को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है
और उसके बाद लेखक की माँ क्या बोलती है, मर्दुए मतलब क्या, बच्चे मतलब मर्द लोगों को क्या पता है कि बच्चे लोगों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी का क्या मतलब, माँ को ही पता होता है ना कि बच्चे को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और माँ के हाथ से खाने से ही बच्चा का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। माता कैसे खिलाती थी, वो दही भात सान लेती थी, उसका अलग अलग कौर बना देती थी, एक कौर का नाम रखती, किसी कौर का तोता, किसी का मैना कबूतर, और बोलती लेखक को कि जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे। तो लेखक क्या कहते हैं, वे तब इतनी जल्दी जल्दी खा लेते थे कि उसे उड़ने का, कौड़ को उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धरंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लात छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी घुटती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब क्या कहने का मतलब, थी सो लेखक को कैसे तैयार करती थी, तो उनके सर पर ना एक चुल्लू करवा तेल डाल देती, लेखक के सिर में तेल बोत कर ही छोड़ती थी, और उसके बाद उनकी नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी लगा देती थी। करने का मतलब क्या, काजल की बिंदी इसलिए लगा देती थी कि पहले के समय में लोग को लगता था ना काजल की बिंदी लगाने से बच्चे को नजर नहीं लगेगा। उसके बाद भोलानाथ को क्या करती थी, चोटी गूंथती थी, या उस चोटी में क्या करती थी, फूलदार लट्टू बांध देती थी, रंगीन कुर्ता पजामा पहना देती थी। तो ऐसा देखने से लगता था कि भोलानाथ अब कन्हैया बन जाते थे। कभी वो लेखक जो है सो भोलानाथ बनते थे तो माता उन्हें ये उनके पिताजी भोलानाथ बनाते थे, माता उन्हें कन्हैया बना देती थी। और कन्हैया जब बनते थे तो लेखक है कि रोने भी लगते थे, और रोते रोते अपने पिताजी की गोद में बैठकर पिताजी उन्हें गोद में लेकर बाहर निकल आते थे, और इस समय लेखक जो है सो सिसकते रहते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हम बाहर जैसे निकलते लेखक तो सिसकते रहते थे, लेकिन अपने फ्रेंड सबको जैसे देखते तो गोद से उतर के उनके साथ वो खेलने लग जाते थे। तमाशे भी वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरी के बटखरे और जस्ते में छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब क्या करते थे, लेखक का खेल शुरू होता है, लेखक कैसे अपने दोस्त सबके साथ खेलते थे, तो उनके बाबूजी जिस चौकी पर बैठ कर नहाते थे उसी को रंगमंच बनाते थे, और क्या करते थे, उस पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदुआ बनाना। चंदुआ मतलब छोटा सा वो लोग समियाना बनाते थे सरकंडे या खम्भ कागज के लेकर, और उसमें क्या करते थे, मिठाई की दुकान लगाते, उसमें क्या करते, कैसा होता, थाल में एक कपड़े के थाल लेते थे, उसमें क्या ढेला जो होता है ना मिट्टी का, उसका लड्डू होता था, पत्ता को लोग पूरी कचौड़ी समझते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, और टूटा फूटा जो घड़ा होता था ना उसके बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। और क्या है ना, ठीकरे के बटखरों और बटखरे बनाए जाते, तौल के तो देना पड़ेगा ना, तो क्या करते थे लोग ना, ठीकरे के बटखरे बना लेते थे। और खरीदार में कौन होते थे, तो वही लोग खरीदार भी बनते थे, वही लोग दुकानदार भी बनते थे। और कभी कभी बाबूजी भी गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा मनाते थे। अब जब ये खेल हो जाता था तो उसके बाद लेखक क्या करते थे, कौन सा खेल खेलने लगते थे, घरौंदा बनाने वाला खेल खेलते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घरे के
मुहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बंटती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब तो उसके बाद ये लोग क्या करते ना, घरौंदा बनाते। मिठाई का दुकान बना लेने के बाद ये लोग घरौंदा बनाते थे। तो घरौंदा कैसे बनाते थे, तो धूल की मेड़ से बनाते, तिनकों का छप्पड़ देते, दातुन से खंभे बनाते, दिया सलाई की पेटियों से किवाड़, घड़े के मुहरे की चूल्हा चौकी करते और इस तरह से बाबूजी की पूजा वाली आचमनी लाते तो उसे कलछी बनाते। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू को चीनी लोग समझकर, और ये लोग क्या करते, ज्योनार करने का क्या मतलब, दावत और भोज करते थे। क्या होता था, लेखक के बाबूजी है वो भी आके पात के अंत में बैठ जाते थे, खाने के लिए बैठ जाते थे। तो लेखक सब क्या देखते थे कि अब बाबूजी भी बैठ गए हैं ना, तो लोग हंसने लगते और घरौंदा को बिगाड़ देते थे और भाग जाते थे। बाबूजी क्या करते थे, पूछते थे कि भोलानाथ तो फिर अब अगला भोज कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती थी, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजा लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन की कुल्हियों का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौटती। लौटने के समय खटोली लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उखाड़ कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। अब लेखक दो तरह का खेल खेल चुके हैं, आप देखे हैं। एक घरौंदा वाला, एक मिठाई की दुकान वाला। अब वो लोग बारात भी निकाल रहे थे, तो बारात अब उनका कैसे निकलता था तो वो भी बता रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमूले अमूले क्या कहने पता, आम का जो छोटा पौधा होता है ना, तो उसका जड़ जो होता है ना, उसमें आम का गुठली लगा होता है, तो उसको ना पहले घिस कर ना सहनाई जैसे बजा लेते थे। वो बजाने से ना, घिसने से ना, उसमें एक थोड़ा सा पतला होल हो जाता था, उस पर फूकने से ना आवाज निकलती है। तो वो अमीलों को घिस कर वो लोग सहनाई बजाती थी और टूटे चूहेदानी की पालकी बनाते और उसमें फिर समधी बनकर वो लोग बकरे पे चढ़ जाते थे। चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने ये लोग बारात लेके जाते थे। क्या होता था, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे और आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा होता था। जैसे शादी ब्याह में बच्चे लोग देखते होंगे ना किसी के घर में, तो उसी का वो लोग नकल उतार रहे हैं। फिर वहीं पहुंचकर बारात फिर लौटती थी। लौटने के समय खटोली पर, मतलब जब बारात शादी के बाद, शादी के लिए जब बारात लेके जाते थे, जब फिर बारात वापस लौटती थी तो दुल्हन भी तो लौटेगी ना, तो दुल्हन को क्या करते थे लोग, लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार का मतलब पर्दे का डाला हुआ एक कपड़ा होता था, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और जब लौट के आते थे तो ज्यों ही बाबूजी उस दुल्हन का मुंह निखारते, त्यों ही ये लोग फिर हंसकर वहां से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूछ की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुकर बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था, बड़ी मेहनत से खेत जोतते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। अब हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। फिर अब लेखक कब कौन सा खेल खेल रहा, अब खेती वाला खेल खेलते हैं। अब तो क्या करते हैं, खेती अब किस प्रकार से करते थे, तो बस चबूतरे के एक छोर पे घिरनी कर जाती थी और नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूछ की बटी हुई रस्सी बना लेते थे और उस पर कोई बच्चे इस पर क्या होते थे, दो बैल बन जाते और खेती कर, मतलब खेत जोतने लगते थे, मोट खींचने लगते। चबूतरा जो खेत बनता, कंकड़ को लोग बीज बना लेते थे और ठेंगा को लोग हलवा जुआठा बना के खेत जोतते और पटाए जाते। जैसे खेती करते हैं ना लोग, तो पहले खेत में क्या होता, मट्टी को करते जोतना पड़ता है ना, तो बैल कोई बन जाता था तो खेत जुताई होता था। और क्या करते थे, कंकड़ को बीज बजा लेते थे और उस पर, उसमें क्या करते थे, कंकड़ को बीज छेद, मतलब कंकड़ को डाल देते थे, तो उन्हें लगता था कि बीज उन्होंने डाल दिया है खेत में। और कुछ देर में वो लोग फसल तैयार होने का इंतजार करते हैं
और हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय क्या गाते थे, मतलब ये लोग खेल खेल रहे हैं, सही में फसल उसल उगता नहीं था, लेकिन ये लोग ऐसा महसूस करते थे कि अब फसल जो है सो तैयार हो गया है, हम लोग उसे काट लेते हैं फसल को। काटते फसल समय जैसे गांव घर में लोग फसल काटते हैं तो कुछ गीत गाते हैं ना, तो ये लोग भी, लेखक लोग भी ठीक उसी की नकल उतार रहे हैं बड़े लोगों की, और वो लोग भी ऐसे ही गीत गा रहे हैं फसल काटते समय। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, मतलब ये लोग ऊंच नीच में कियारी है, जो उपजी, जो उपज हुआ सो उलों का हो गया। फसल को एक जगह रख उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरों का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब ये लोग क्या करते थे, जब गांव घर में फसल धान गेहूं होता है तो क्या होता है, कटिंग करने के बाद उसे पैरों से रौंदते हैं तो क्या होता है ना, उस पौधा में से बीज अलग हो जाता है। और कटोरे के क्या कहने का मतलब होता है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा होता था, उसी में सूप बनाकर ये लोग ओसाते, मतलब साफ करते थे उसको। जैसे गांव घर में लोग सूप बना के धान बीज वगैरह को साफ करते हैं ना, तो बीज एक तरफ छट जाता है। उसके बाद ये लोग मिट्टी के दिए के तराजू बना लेते थे, उससे तौलते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही क्या कहा जाता है, रास्ता में चलने वाला जो मुसाफिर होता है ना, वो लोग भी क्या करते थे, कुछ देर रुक कर ना भोलानाथ ये लोग का खेल देखते थे, कैसे ये लोग मौज मस्ती में खेलते रहते थे। तो बटोही लोग भी खेल इन लोगों का कुछ देर रुक कर खेल तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सूत पिसान की मोटरी। जब कभी कभी ये लोग ददरी के मेले, एक जगह का नाम है ददरी, वहां पे मेला लगता था, तो ये लोग आदमियों सबका जब झुंड देखते थे कि सब मेला देखने जा रहे हैं, तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी, सूत पिसाने की मोटरी। एक गीत जैसा बना लेते हैं, किसी चीज से मिलान कर लेते हैं, इस तरह का वो लोग पंक्ति बना लेते हैं और गाते हैं। किसी दूल्हे की आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और क्या कहते, किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए लोग पालकी देख लेते, कहने का क्या मतलब है, तो ये लोग क्या खूब जोर जोर से भी चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेरी। रहरी एक दाल होता है, अनाज होता है, अरहर दाल को बोलते हैं। अब दालों में जितना अनाज पुराना होता है ना, उतना अच्छा होता है, सुपाच्य होता है। तो गाना ये लोग क्या गा रहे हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी, मतलब दालों में दाल पुराना ये दाल है। डोला के कन्या हमार मेरी, मतलब डोला जो है उसकी कन्या जो है सो मेरी, मतलब डोला में जो कन्या है सो हमार पत्नी है। मेहरी मतलब पत्नी को बोलते हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। और क्या था ना, बूढ़ा वर था, मतलब वैसे वर का एज होना चाहिए, कम एज का होता है ना, लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, वो शादी करके जा रहा था। तो बूढ़ा वर को ये अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से वो लोग गा रहे थे। तो बूढ़ा वर क्या कर रहा है, लेखक सबको खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुरा मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। लेखक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे वो बूढ़ा वर था, उसका सूरत आज भी उन्हें याद है। लेकिन वो सोचे कैसा वो लड़की का पिता होगा, ससुर, जो इस तरह का जमाई अपने लिए बूढ़ा जमाई ढूंढ निकाला था, मतलब अपनी बेटी का शादी जो है सो बूढ़ा वर से कर दिया था। तो लेखक क्या कहते हैं, अभी तक उसका बूढ़ा वर का मुंह अभी तक वो भूले नहीं है। की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ देर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले 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 गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई, पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई। अब ये लोग आंधी तूफान देख रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, ये लोग बगीचा गए थे, तब फिर ये लोग एक तरह की लोग, मतलब गांव घर में इस तरह का गाना लोग बच्चे लोग गा रहे हैं। कैसे, एक पैसा की लाई, मतलब लाई किसे बोलते हैं, चावल का जो भूजा होता है ना, मतलब लाई मुढ़ी होता है जिसे, तो बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई। तो एक पैसा का इन लोग लाई खाएंगे, लाई लेके आएंगे बाजार से, और उसके फैला देंगे, मतलब बिखेर देंगे,
तो बरसा क्या होगा, उधर ही भाग जाएगा, बरसा इस तरफ आएगा ही नहीं। लेकिन इस गाने से बरसा जो है फिर भी रुकती नहीं है। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। की जड़ से लोग सट के खड़े हो गए, इस तरह से सट के खड़े हो गए जैसे कुत्ते के कान में छोटा सा एक कीड़ा चिपक जाता है ना, जल्दी हटते नहीं रहता है, तो उसी तरह से ये लोग चिपक गए उस पेड़ से। मगर बरखा जो है सो जमी नहीं, मतलब खूब देर तक नहीं बारिश हुआ, थम गई मतलब रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मशरूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू इसे चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा मेहमान मांगे करेला का चोखा। फिर उन्होंने जब उधर से निकल वो लोग मतलब आ रहे थे, बरखा बंद हुआ तो क्या हुआ ना, बहुत सारा बिच्छू नजर आने लगा ये लोगों को। तो फिर उधर से वो लोग निकल के जैसे भाग रहे थे तो रास्ता में एक मूसन तिवारी मिल गए, जो कि एज से बूढ़े थे और उन्हें कम दिखाई देता था। तो फिर बच्चे लोग देख के क्या गाने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मसून तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। मसून तिवारी इस तरह का गाना सुन के बच्चे को खदेड़ना शुरू किए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी को चले। तब उन्होंने अपने घर की ओर इतना तेजी में दौड़ रहे थे, जैसे लग रहा था कि जैसे आंधी आ गई हो। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। इसके बाद क्या होता है ना, गुरुजी सीधे 4-5 लड़के को भेजते हैं कि जाके उस बच्चे सबको पकड़ के लेके आने के लिए। फिर गुरुजी क्या करते हैं ना, स्कूल जब बच्चे पहुंचते हैं तो खूब खबर लेते हैं, मतलब डांट उट लगाए होंगे, बच्चे सबको डांटे उटे होंगे। तो लेखक बता रहे हैं कि तब गुरुजी ने उनकी खूब खबर। बाबूजी ने हाल सुना, वह दौड़े वे पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वो फिर जोर से नाचते और गाते थे। फिर बाबूजी को जैसे पता चला है कि इन लोगों को स्कूल में पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो बाबूजी क्या होता है, दौड़ते हुए मतलब स्कूल पहुंच जाते हैं और गोद में उठाकर भोलानाथ को पुचकारने और फुसलाने लगते। लेकिन इस पर भोलानाथ जो थे सो चुप हो ही नहीं रहे थे। इतना रो रहे थे कि अपने बाबूजी का कंधा आंसुओं से भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरौरी का क्या मतलब होता है, विनती करके भोलानाथ को अपने घर ले जा रहे थे। फिर उन्होंने रास्ते में लड़कों का झुंड देखा, वो लड़के सब फिर जोर से नाचते और गाते थे। क्या वो बच्चे सब फिर रास्ते में मिल गए, वो बच्चे सब क्या गा रहे हैं गाना, सो देखिए। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खिलब जुआ। मतलब अब गाना का क्या मतलब, माँ अगर पुआ पकाएगी गरर गरर तो हम पुआ खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। और फिर ये लोग खेत की ओर जाते तो देखते हैं खेत में बहुत सारी चिड़ई है, खा रही है। तो फिर ये लोग गाना क्या गा रहे हैं बच्चे लोग मिलकर, राम जी की चिड़ई, मतलब राम जी की चिड़ई है, राम जी का खेत है, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। फिर गांव के लोग इन लोगों का तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि लड़के मतलब चिड़िया का जान जाए बच्चों का खिलौना, चिड़िया। और इस पर वो लोग क्या बोलते हैं, सही में सही लोग बात कहते हैं कि लड़का और बंदर जो होता है दूसरे का पराई मतलब दूसरे का पीर मतलब दुख को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे की बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई अंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सर फटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। फिर इन लोगों का बदमाशी कम नहीं हो रहा था। इन्होंने सोचा कि ये चूहा का बिल है, उस बिल में क्या किया, इन्होंने पानी
फेंकना शुरू किया, लेकिन जब पानी फेंके तो गणेश जी का चूहा नहीं निकला, उसके अंदर से शिव जी का सांप निकलता है। पर ये लोग डर से इतना तेजी में भागते, कोई गिर रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत, सब दौड़ते गिरते पड़ते भागे, और किसी का शरीर लहूलुहान हो गया, किसी को पैर में कांटा मतलब चुभ गया। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक की उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। इतना तेजी से ये भागे आए, तब उसारे क्या था, बरामदा में बैठ के इनके पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण। पिताजी कितना भी रोक रहे थे, लेकिन लेखक रुके नहीं, दौड़ते हुए अपनी मैया की गोद में चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी। अब डर से मतलब लेखक को इस तरह से देखी उनकी मैया कि उनके आंचल में छिप के बैठ गए, और लेखक जोर जोर से कांप रहे थे। तो मैया क्या हुआ, सारा काम छोड़ के वो भी लेखक को देख रही है रोते, तो वो भी रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। और मैया जो थी सो क्या करे थी, उनकी माता जी कभी से भय का कारण पूछती, कभी उन्हें दबाती, कभी पुचकारती, कभी अपने आंचल से उनका मुंह पूछती और कभी चूम लेती। बड़े संकट में थी कि आखिर भोलानाथ को क्या हो गया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। मैया माँ क्या की न झटपट न हल्दी पीसकर उनके घावों पे लगाने लगी, जहाँ जहाँ चोट लग गया था। पूरे घर में कुहराम मच गया कि आखिर क्या हो गया। मैया पूछती क्या हुआ, तो इनका धीरे धीरे आवाज निकलता था, सा सा कहते। फिर माँ के आंचल में छुप जाते थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े, आँख खोलना भी चाहते थे, लेकिन डर से वो खोल नहीं पाते थे। और क्या होता है ना, अब मैया जो थी सो बड़े लाड से हमें गले लगाती है, पूछती आखिर क्या हुआ। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। अब जैसे ही बाबूजी अंदर आते, हम मैया की गोद से लेना चाहते हैं लेखक, तो उन्हें माँ के ही गोद में ही सुकून मिल रहा था, शांति मिल रहा था। तो बाबूजी कितना भी लेना चाह रहे थे, तो लेखक जो है सो अपनी माँ की गोद को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कष्ट के समय उन्हें माँ का ही गोद चाहिए, माँ का ही आंचल चाहिए, और खेलने कूदने के लिए उन्हें पिताजी का साथ चाहिए होता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे।